लगा। और जो पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस सपोर्ट करना चाहिए, वो लाठीचार्ज कर रहे हैं स्टेशन पे। क्यों पब्लिक क्यों उतरी है स्टेशन पे? क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आनंद दिघे साहब अगर रहते तो ये होता ही नहीं। वो आरोपी को पकड़ते और जिंदा पब्लिक के हाथ में छोड़ देते और वो जला देते, क्योंकि वो ऐसे थे नहीं आनंद दिघे साहब। तो ये बहुत गलत हो रहा है शिंदे साहब। और महाराष्ट्र पुलिस शासन कोई सपोर्ट नहीं है। अगर उनको सपोर्ट रहता है फैमिली को। 4, 3, 2, 1। नमस्कार, मैं आपकी एपिक नेहा, नए दिन के साथ नए शुरुआत का शुरुआत। इतनी गंदी शुरुआत आज जो न्यूज में मैं सुन रही हूँ, बदलापुर में जो दुर्दैवी घटना घटित हुई है, एक साढ़े 3 साल की बच्ची, एक नहीं दो बच्चों के साथ गलत हुआ है। गलत मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है। बदलापुर अपना महाराष्ट्र थाने में आता है, जो एकनाथ शिंदे साहब के जो ये आदर्श स्कूल है। किस हिसाब से उस स्कूल का नाम आदर्श रखा गया है? आदर्श तो है ही नहीं। आरोपियों को सपोर्ट किया जा रहा है। अभी मैं आपको एक फोटो डाल रही हूँ, अक्षय शिंदे। इस आदमी को तो जीने का अधिकार ही नहीं है। जीने का क्या, उसको जिंदा मार डालना चाहिए। मेरे को एक ही बात समझती है, आज की डेट में स्कूल में बच्चे सुरक्षित है? माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के जाते हैं, और बच्चों के साथ जब इतना दुर्दैवी घटना होती है, उसके साथ छोटी बच्ची के साथ लैंगिक गलत तरीके से उसको टच किया जाता है, जो हमें बोलने में भी शर्म आ रही है, उस बच्चियों के साथ किया है। यानी इतना गंदगी मच गई है स्कूल में। और स्कूल के प्रशासन का पूरा हाथ है, सपोर्ट है। जब वो आरोपी है, उसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं, तो उसको स्कूल में रखा भी है काम करने के लिए। अभी जो ये 12 तारीख को कंप्लेंट दी गई थी, उस पे महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया? आज जब पब्लिक आक्रोमण में रूप में आई, स्टेशन पे उतरी, तो पुलिस ने क्या किया? डंडा उठाया। उस आरोपी पे डंडा नहीं उठाया, किस पे उठाया? पब्लिक पे। ये वीडियो में डाल रही हूँ, आप लोग देखिएगा। पहले ही एफआईआर लेके उस आरोपी को पकड़ा रहता, तो पब्लिक आज स्टेशन पे उतरती, स्कूल में आती, कांच फोड़ती, दरवाजे खिड़कियां तोड़ती नहीं ना। क्योंकि आपकी बेटियों के साथ नहीं हुआ है, जिसकी बेटी के साथ हुआ है। और पूरा बदलापुर परिवार बदलापुर पे पूरा उतर गया है कि उनके आरोपियों को सजा मिलने चाहिए। तो मैं तो सच बोलती हूँ कि जो भी पब्लिक ने किया एकदम सही किया, उठाया, पत्थर मारा, सही किया। बताइए सही हुआ है या गलत हुआ है? जिसकी भी बेटी है, सांझी रहती है, छोटी सी बच्ची रहती है, उसको तो कुछ समझता भी नहीं है। आप लोग तो नाम रख देते हो ना, ये लड़की ने ऐसे कपड़े पहने, वैसे कपड़े पहने, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज तो छोटी सी बच्ची, उसको क्या समझाओगे? पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, फिर रिटर्न में पब्लिक ने पत्थर मारे। तो ये बहुत सही किया पब्लिक ने, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के लिए लेट हो रहा है। 12 तारीख की कंप्लेंट को 17 तारीख को हो रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है। अब पकड़ा भी जा रहा है तो कैसे पकड़ा जा रहा है? 2-3 दिन में तो छूट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें केस चल रहा है, तो उसको तभी भी छोड़ दिया, तो अभी क्यों नहीं छोड़ेंगे? तो इसके लिए न्याय मिलना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे इंसान को मार डालना चाहिए, जीने का कोई अधिकार नहीं। सवाल है एकनाथ शिंदे साहब से, क्या हो रहा है आपके राज्य में, आपकी सरकार में? आज सुनाई में आया है, बदलापुर में एक छोटी सी 3.5 साल की बच्ची, एक नहीं 2 बच्चों के साथ बलात्कार किया गया है। तो क्या ये सही है? महाराष्ट्र भी सुरक्षित नहीं है। पहले वो अक्षता ताई का हुआ, फिर यशस्वी का हुआ, फिर ममता का हुआ, ममिता जो डॉक्टर थी। और उसके बाद मुजफ्फरनगर यूपी से भी एक आया कि उसको एक लड़की को चाकू से कौन कर सामूहिक बलात्कार हुआ। ये क्या हो रहा है? महाराष्ट्र भी सुरक्षित नहीं है। छोटी सी बच्ची, आदर्श स्कूल। आज हम सोचते हैं हमारे बच्चों को हम स्कूल में भेजेंगे तो हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित रहेंगे, तो ये स्कूल भी सुरक्षित नहीं है। वो जब उस कर्मचारी पे इतने सारे आरोप थे, उस पर ऑलरेडी केस चल रहा था, तो उस इंसान को वापस क्यों स्कूल में रखा गया है? यानी स्कूल भी मिला हुआ है,
छोटी सी बच्ची है 3.5 साल की, उसको क्या समझता होगा, उसने अपने माँ बाप को क्या बोला होगा, मेरे को पेशाब की जगह पे दर्द हो रहा है, माँ बाप उसे डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने उनको बताया कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसके बाद कंप्लेंट दी जाती है, कंप्लेंट देने के बाद उसको इतना टाइम लगता है, 12 तारीख को कंप्लेंट दी गई और 15 तारीख तक उसका कोई निकल नहीं, और आज जब पब्लिक जब रास्ते पे निकल आई तब आप लोग सोच रहे हैं कि ये सत्ता नहीं करना चाहिए, वो सत्ता नहीं करना चाहिए, इसमें सत्ता कहाँ से आई? आज आप लोगों की अगर बेटियों के साथ ये सब दुर्घटना हुई रहती तो आप लोग क्या हाथ में हाथ धर के चुप बैठे रहते? मैं भी जाने वाली थी वहां पे, और ऑलरेडी इतनी पब्लिक देख के मुझे वो सही नहीं लगा। और जो पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस सपोर्ट करना चाहिए, वो लाठीचार्ज कर रहे हैं स्टेशन पे, क्यों? पब्लिक क्यों उतरी है स्टेशन पे? क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस आरोपी को बचा रहे हैं। उस आरोपी को बचाने का कोई मतलब नहीं है, उसको तो जिंदा जला देना चाहिए और पब्लिक के हाथ में छोड़ देना चाहिए। ऐसे इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं जो 3.5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहा है। तो आपकी डेट में आप बोलते हो ना, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, लड़कियां वैसे कपड़े पहनती है, वो छोटी सी बच्ची का क्या है? उसने क्या पहना था? वो स्कूल जाती थी, उसके साथ इतना गलत किया है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। आज हमें ऐसा महसूस होता है कि आनंदी के साहब अगर रहते तो ये होता ही नहीं, वो आरोपी को पकड़ते और जिंदा पब्लिक के हाथ में छोड़ देते और वो जला देते, क्योंकि वो ऐसे थे नहीं आनंदी के साहब। तो ये बहुत गलत हो रहा है शिंदे साहब, और महाराष्ट्र पुलिस शासन कोई सपोर्ट नहीं है। अगर उनको सपोर्ट रहता है फैमिली को उनके, तो पब्लिक इतना उतरती ही नहीं रोड पे, उनका न्याय कर देगी। तो ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा किसी की भी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? आप लोग आरोपी को ये छूट दे रहे क्या? आज इधर हुआ है, उधर हुआ, इधर भी हो जाए, सब जगह ऐसा हो रहा है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, किसी की भी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप उन आरोपियों को सजा दिलाए और उनके माँ बाप को न्याय दिलाए, और उस स्कूल को तो बंद कर देना चाहिए जो ऐसे कर्मचारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिशियन नेता के बारे में बात नहीं करना चाहती कि बीजेपी ने ऐसा किया है कि शिवसेना ने किया कि किसने किया। मैं किसी के पक्ष के साथ नहीं हूँ, मैं उस फैमिली के साथ हूँ, उस बच्ची के साथ हूँ। आज किसी उसकी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और की बच्ची के साथ होगा। सबकी बच्ची एक समान रहती है। अगर आपके परिवार से किसी के साथ ऐसा हुआ रहता, आप हाथ पे हाथ धरे रहते, ऐसे बैठे रहते क्या? आज मुझे रूट बम्स आ गए, आंख पे कांटे शाह रहे, लोगों का इतना आक्रामक जोश है, लोग इतना चिढ़ रहे, चिल्ला रहे, लोगों को आप सपोर्ट नहीं कर रहे। आपको आके वहां बोलना चाहिए कि हम साथ में हैं आपके, उस बच्ची को न्याय दिलाएंगे, उस आरोपी को पकड़ेंगे। तो आप कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं। कंप्लेंट डाल दिया तो उसका रिपोर्ट का आएगा, ऐसा क्यों? जब आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते? इतना इतना टाइम लगता है क्या? 12 तारीख की कंप्लेंट है, उसको 17 तारीख हो रही है, तो बहुत गलत हो रहा है। ऐसे किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। आप जब आपको ऐसा न्यूज मिलता है बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है, उसके शारीरिक बोलते भी शर्म आ रही है। इतनी छोटी सी बच्ची, उस छोटे से बच्चे को क्या समझा होगा, उसको क्या फील हुआ होगा जब वो अपने माँ बाप उसके बोल रहे बेटा स्कूल जाओ, वो स्कूल नहीं जा रही, तब उसके माँ बाप को थोड़ा समझा, तब उसे डॉक्टर के पास लेके गए। तो आप लोग, अभी बच्चे भी सुरक्षित नहीं है स्कूल में, तो कहाँ शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को? शिक्षा के मंदिर में भी बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ सुरक्षित है? तो आप बताइए, आप न्याय दीजिए और उन आरोपियों को पकड़िए। और महाराष्ट्र पुलिस से मेरा निवेदन है, आप पब्लिक पे लाठीचार्ज मत कीजिए। उस जगह अगर आपकी भी बेटी होती तो क्या आप लाठीचार्ज करते? तो आप प्लीज, जो पब्लिक उतरी है वो सपोर्ट के लिए उतरी है, उन पे लाठीचार्ज ना कीजिए। बाकी उन बच्चियों को जिन 2 बच्चों के साथ गलत हुआ, और उससे पहले भी उस आरोपी पे बहुत सारी कंप्लेंट है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ रहे आप लोग? यानी आप सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस, गलत चीज के लिए आप सपोर्ट करें। कल को आपकी बच्चों के साथ ही होगा तो आप क्या चुप रहेंगे? तो ये गलत हो रहा है, तो ये होना नहीं चाहिए। शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे जी, उनको आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़िए, उनको जेल में डालिए, नहीं तो उनको पब्लिक के हाथ में सौंप दीजिए। ये आपसे हो सकता है तो उसका निर्णय पब्लिक ही ले लेगी। ऐसे आदमी को तो जीने का तो कोई अधिकार नहीं, उसको तो जिंदा जला देना चाहिए और काट डालना चाहिए। किसी की बेटी के साथ है, कल किसी और की बेटी के साथ होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आज आई हूँ, बहुत चिढ़ती, बहुत गुस्सा था, तो वो मैंने आज निकाला, सामने रखा। ऐसा मत सोचिए कि बदलापुर में पब्लिक निकले, हमारा भी मन आ गया तो हम भी उतर जाएंगे, कल्याण थाना सब जाम हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि वो परिवार अकेला, सबकी बेटी है। मेरा जो आक्रोश है वो खत्म नहीं होगा। मैं ये अपने चैनल पे डाल रही हूँ, और मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे सब ये वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। और मेरा पब्लिक से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए जिन जिन के साथ एक गलत चीज हुई है। 3.5 साल की बच्ची
इतनी छोटी रहती, उसको तो कोई चीज की समझ भी नहीं रहती, उनके साथ इतना गलत हुआ है। आदर्श स्कूल, आदर्श स्कूल, ये आदर्श है, ये इनके आदर्श है जो छोटे बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है। और उस महाराष्ट्र पुलिस से निवेदन है कि उनको सजा दिलानी चाहिए, ना कि उन आरोपियों को सपोर्ट करना चाहिए जो 12 तारीख की कंप्लेंट 17 तारीख तक पहुंच रही है। तो मेरा ये निवेदन है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ये जो वीडियो है सब तक पहुंचाइए और कमेंट्स में मुझे बताना मैंने आज ये बात सही बोली है गलत बोली है, आप मुझे बताइएगा। बेटियां सबकी एक जैसी रहती है, किसी की अलग नहीं रहती है। आज उनकी बेटियों के साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ होगा और ये अभी हो ही रहा है। आगे होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ आक्रोश के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आया है, ये बहुत बड़ी बात है, इतनी छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मेरी क्या किसी और की क्या, नहीं होना चाहिए। तो मेरा निवेदन है आप लोग सपोर्ट कीजिए इस बात को और ये बात को गलत होने से, जो गलत हो रहा है उन सबको रोको, उन आरोपियों को सजा दो। इसी का जय हिंद, जय महाराष्ट्र।